बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। आज मैंने बनाया है दम पुख्त और इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस बना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। और मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। मैंने इसको दम पे पकाया है जिस तरह दम पुख्त बनाया जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है वो बीफ ले लिया है और पीस मैंने बड़े बड़े लिए हैं। कुछ मैंने हड्डी के पीस लिए हैं और कुछ मैंने बोनलेस लिए हैं, आप देख सकते हैं। और जब दम पुख्त बनाया जाता है उसमें जो बीफ है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। और ये तकरीबन 300 ग्राम मैंने चर्बी ली है। इसमें मेन पार्ट जो होता है ना वो चर्बी होती है। चर्बी इसमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए, फ़ैट जो होता है। 1 टेबल स्पून इसको हम नमक लगा देंगे और नमक को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से धो के जो है ना वो स्ट्रेनर में रख दिया था और अच्छे से मैंने इसका पानी भी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल खुश्क है। नमक अच्छे से हम इसको मल देंगे और अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और जिस बर्तन में हमने इसको बनाना है उसमें सबसे पहले हम नीचे लगा देंगे चर्बी, सारी अच्छे से फैला देंगे और इसी का ही घी निकलेगा, ऑयल निकलेगा। हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई घी या ऑयल यूज़ नहीं करना। ये ओरिजिनल दम पुख्त की रेसिपी है इसमें चर्बी इस्तेमाल होती है, यानी कि फ़ैट इस्तेमाल होता है। और उससे चर्बी के ऊपर हम लगाएंगे हड्डी वाली बोटियाँ। वो जो हड्डी वाली होती हैं ना, हड्डी वाला बीफ वो लगाएंगे। और बीफ मैंने जो है वो बड़े बड़े पीस लिए हैं। इसके बाद हम ऊपर हाफ़ बीफ अपना शामिल कर देंगे। हाफ़ जो मीट है ना हम अपना वो शामिल कर देंगे, सारा नहीं शामिल करेंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू। 400 ग्राम मैंने आलू लिए थे जिसको मैंने छील लिया है। आप छीलने के बगैर भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से वॉश करके। बाकी का जो गोश्त है हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इतना मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 5 लेमन का जूस ऐड कर दिया है। 3 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने ऐड कर दिए हैं छील के। और एक बड़े साइज़ का मैंने लहसुन ऐड किया है। छोटा हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। और आप देख सकते हैं इसकी तैयारी जो मुकम्मल हो चुकी है। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, गोश्त का अपना ही पानी थोड़ा बहुत निकलेगा और उसी में ये पकेगा। और इसको हम आटा लगा के अच्छे से बंद कर देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है बाहर ना आए, अपनी ही स्टीम में ये पक जाए। और इसको हमने तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो है ना वो दम पे पकाना है। पहले 10 मिनट हम आंच तेज़ रखेंगे और उसके बाद हम आंच को बिल्कुल लो कर देंगे 3 से 3.5 घंटे तक। अब हम इसको फ्लेम पे रख देते हैं और 3.5 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और 3.5 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। मैंने इसको 3.5 घंटे तक लगाया है। आप चाहे तो आप 4 घंटे भी इसको दे सकते हैं। और इसके जो ऊपर आटा होता है वो उतारना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुकम्मल तौर पे वो साथ चिपक चुका होता है। एक साइड से हमने आटा उतारा है और फिर हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा दम पुख्त जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और लग रहा है और कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। और इसके नीचे जो थोड़ी बहुत यखनी आपको नज़र आ रही है, ये गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ा था। मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, आपने देखा था। और ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। और कितना सिंपल तरीका है दम पुख्त बनाने का और ये बहुत हेल्दी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें मसाले इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। और माशाल्लाह से गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर टेंडर हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और माशाल्लाह से देखें, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।